तो समंदर वापस लौट चुका है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर फडणवीस की ताजपोशी होने वाली है। शिंदे और अजित पवार मंच पर पहुंच चुके हैं, यानी तीनों नेता मंच पर मौजूद है और पहले से ही तमाम दिग्गज मंच पर थे। तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। आप देखिए, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ में बैठे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे उनसे 2 कुर्सी छोड़कर बैठे हैं और उनके बाद आए थे। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ में आए थे। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही थी कि वो भले ही मान गए हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो वो लेने वाले हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है और यही कारण है कि वो शायद अभी भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरों को आप देखिए, सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। उनके पहुंचते ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। तो इस वक्त मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में गृह मंत्री अमित शाह और देखिए उनके ठीक पीछे सहयोगी चिराग पासवान और आशीष शेलार, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास आठवले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, साथ ही साथ पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विलास, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मंच से, जहां पर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, फिर कुछ गैप है कुर्सियों का, फिर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं। अमूमन प्रोटोकॉल में ऐसा होता नहीं है, कोई खास वजह है इसकी? नहीं, खास वजह तो ये है कि अनुराग, 2 चीज़ें हैं कि दोपहर को 2:30-3 बजे तक राजभवन को एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसा कोई लेटर नहीं गया था। विलास माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की तस्वीरें हम जरा मंच की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान की। और मोदी मोदी के नारे आप देखेंगे इस वक्त वहां पर शुरू हो चुके हैं। जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, लेकिन आप सुनिए वहां पर प्रधानमंत्री के आते ही जो शोर हो चला है। नमस्कार. शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांच्या हार्दिक स्वागत आहे. आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीतसाठी उभा राहावे. तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और अब शपथ ग्रहण समारोह की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अनुमति देंगे और शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह की। तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र
सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो 6 बार के विधायक हैं देवेंद्र फडणवीस. लंबा राजनीतिक अनुभव, नागपुर उनकी सियासी कर्मभूमि जहां से वो लगातार चुनकर पहुंच रहे हैं और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना है महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र वो राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सियासी मोर्चे पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. और पहले कॉर्पोरेटर और फिर पार्षद से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले देवेंद्र फडणवीस युवा मुख्यमंत्रियों में जाने जाते हैं और जो उनका कौशल रहा है, राजनीतिक कौशल, उसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री उनकी सराहना कर चुके हैं. उन्होंने उसे प्रूव भी कर दिखाया. फिर चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति हो या फिर जब लोकसभा चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं थे महाराष्ट्र में, तो खुद जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने आगे आकर ली और कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं. लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम विधानसभा चुनाव में जान लगा देंगे और यही हुआ. माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही देती है और यही कारण है आज जहां वो पहुंचे हैं और आज जिस तरह से उनकी ताजपोशी हो रही है वो सब उन्हें उनके कार्यों को लेकर बताता है कि वो कितने कर्मठ और उनका जो राजनीतिक सफर है वो किस तरह का है. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। 5 बार के विधायक हैं, अब तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब नंबर उनके पक्ष में नहीं है। लोकतंत्र में नंबर सबसे पहले। अब तक सीएम और अब डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे एकनाथ शिंदे। हालांकि उन्हें बहुत मनाया गया एकनाथ शिंदे। आज कहते हैं कि दोपहर तक भी ये स्थिति थी कि क्या वो आज मंच पर होंगे और शपथ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है उसने सब साफ कर दिया कि आप देखिए कैसे सबको साथ लेकर चलना है। सबसे बड़ी बात ये, जब ये पार्टी को लेकर लड़ाई थी, पार्टी में आधिपत्य को लेकर जो लड़ाई थी, और यही कारण है कि महायुति एक ऐसा संगठन था जिसके हर दल ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और वो ये पहली दफा ऐसा हुआ है। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है वो अलग बनाई, लेकिन अपने संगठन के साथ जो वो मजबूती से आगे बढ़ा, वो देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और साथ ही एक मजबूत संगठन के तौर पर शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। अठारह साल की उम्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना से जुड़े थे और बहुत कम उम्र में वो भी पार्षद बने। 2004 में वो विधायक बने थे पहली बार। यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो अजीत पवार, जिनके समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर किसी एक दल का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है तो अजीत पवार का है। 9% से ज़्यादा वोट मिले विधानसभा में और 41 सीटों पर जीत हासिल की अजीत पवार ने। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में अजीत पवार भी नज़र आ रहे हैं। बहुत बेहतर प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार ने किया था और कुछ उसी तरीके के प्रदर्शन को बेहतर करते हुए विधानसभा में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और अब एक बार फिर डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे अजीत पवार। हालांकि गठबंधन में तमाम तरीके की जो उठापटक है वो हमने देखा बीते कार्यकाल में। उप मुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो पहले झारखंड में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए अजीत पवार। इसी के साथ पयोधी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र में अगले 5 साल की जो सियासी तस्वीर है वो नजर आ रही है साफ। बिल्कुल। और अभी देखना होगा कि इनका जो पूरा ब्रिगेड है देवेंद्र फडणवीस की, वो क्या होती है।
और क्योंकि आज ये तय हो गया था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब अगला जो कदम होगा वो सरकार में क्या अब कौन कौन और चेहरे होंगे, मंत्री किस किस को बनाया जाएगा। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन मंच से स्वीकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस, जिनका चेहरा आज वाकई खिला है क्योंकि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी हो गई है। और ये पूरी जो ब्रिगेड है अब देवेंद्र फडणवीस की वो कैसी होगी, पूरा खाका कैबिनेट का कैसा होगा, अब अगला मंथन इस पर और किसको कौन सा विभाग मिलेगा आपको ये भी बता दें। और यकीनन साथ ही साथ महायुति की तरफ से जो बड़े वादे किए गए हैं उन वादों में से कौन सा वो वादा है जो पहली कैबिनेट में जिस पर फैसला लिया जाएगा, ये देखना होगा। लाडली बहन योजना जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था महाराष्ट्र के चुनाव में, वहां पर राशि बढ़ाई जाएगी इस तरीके का वादा किया था। ऐसे कई ऐलान हैं जिनका इंतजार अब किया जाएगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि शपथ लेते ही बड़े फैसले की जो संकेत हैं वो दे दिए गए थे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। बहरहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।